हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से द हिंदू वोकेबुलरी यानी कि द हिंदू एडिटोरियल से जो कुछ वर्ड्स होंगे वो हम देखेंगे, उनके यूजेस देखेंगे। इसके अलावा वीडियो के आखिरी में आपको एक फिलर फॉर्म में क्विज मिलेगा, उसको आप कमेंट बॉक्स में उनके आंसर बता दीजिएगा। कल जो हमने क्विज दी थी उसके आंसर मैं आज आपको बता दूंगा। जो भी लोग कमेंट करेंगे उनके आंसर्स मैं उनको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी कर दूंगा अगर कुछ गलती मुझे नजर आएगी तो। ठीक है, पूरे लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल English@Dean Sir यहाँ पे आपको मिल जाएगी। देखिए, मैं बहुत सारे वर्ड नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं 200 300 या 50 100 वर्ड बताने वाला हूँ। 5 वर्ड होंगे, उसके सिनोनिम्स होंगे, फिर उनके यूजेस होंगे, फिर उनके एक फिलर फॉर्म में क्विज होंगे। तो इतना अपने आप में बहुत सफिशियंट है। अगर आप डेली इतना भी कवर करते हो तो महीने 2 महीने में आपको इंप्रूवमेंट नजर आने लगेगा। थोड़ा सा साउंड क्वालिटी का इश्यू होगा, प्लीज आप इसे थोड़ा मैनेज कीजिए जब तक मैं इसको इंप्रूव नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, पहला वर्ड हमारे पास थॉट करना। थॉट का मतलब होता है रोकना, टू प्रिवेंट, किसी को किसी काम से रोकना। थॉट करना, टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग व्हाट दे वांट टू डू, जो कुछ भी वो करना चाह रहे हैं उनको उस काम को करने से रोकना। इवन अपने आप में जो वर्ड है प्रिवेंट, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। इसको तो आप गले में माला बना के लटका लीजिए अगर आप बिगिनर्स हैं तो। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। ये पेपर में कई बार इस प्रीपोजिशन को हटा के यहाँ पे टू लिख देगा, इन लिख देगा, इनटू लिख देगा, कुछ और लिख देगा, ये आ जाएगा। इसके अलावा कई बार इस डूइंग की जगह पे डू लिख देगा या फिर कोई टू डू लिख देगा इस तरह से। ही प्रिवेंटेड मी इन गोइंग देयर, गलत हो गया, फ्रॉम गोइंग देना होगा। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गो देयर, तो फिर गोइंग हो जाएगा। ये बात समझ आ गई। फ्रस्ट्रेट, फॉइल, स्टीमी, हिंडर, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये चारों सिनोनिम्स आप ध्यान रखिएगा। अब जो ये कॉन्टेक्स्ट दिया है इसको समझते हैं। थ्वाटेड एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन देयर रेजोल्यूशन टू कंडेम रशियन एग्रेशन ऑन यूक्रेन। यहां तक लिखा गया, पास्ट पार्टिसिपल है। थ्वाटेड, रोका गया, फ्रस्ट्रेट किया गया, उनको पूरी तरह से हिंडर किया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपने रिजोल्यूशन को लेकर। और उनका रिजोल्यूशन था कि वो निंदा करेंगे रशियन एग्रेशन को यूक्रेन के ऊपर। जो रशिया का अटैक रहा है यूक्रेन के ऊपर, उसको लेकर जो उनका रिजोल्यूशन था निंदा करने का, उसको रोक दिया गया। कहां रोक दिया? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कल जो हमने एक कॉन्टेक्स्ट दिया था उसमें ये बात हुई थी कि इंडिया ने अपने आप को वोट करने से रोक दिया, रशिया ने वीटो लगा दिया, तो वहां पे ये काम बन नहीं पाया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब ये जो यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन अलाइज है जो कि रशिया के बिल्कुल खिलाफ है इस समय, दे नाउ प्लान, अब ये प्लान करते हैं टू इंश्योर, कि वो सुनिश्चित करेंगे, एंश्योर, एक निंदा ऑफ मॉस्को एक्शन, मॉस्को के एक्शन की एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। क्योंकि यहां पे इनको 80 कंट्रीज का सपोर्ट है, ऐसा आगे कॉन्टेक्स्ट में दिया गया था, मैंने लिखा नहीं है। तो अभी ये गए थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वहां पे रशिया का जो अटैक है, अग्रेशन है यूक्रेन के ऊपर, उसके लिए लेकर जो उनका रेजोल्यूशन था उसको कंडेम करने का, वो थ्वाट हो गया, वो रुक गया। क्योंकि एक तो भारत ने भी अपने आप को पीछे रखा कहीं ना कहीं, और इसके अलावा जो रशिया था उसने वीटो लगा दिया। लेकिन अब ये बढ़ चुके हैं कहां पे? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हमारे पास फॉरगॉन कंक्लूजन, बहुत अच्छा वर्ड है। फॉरगॉन अपने आप में एडजेक्टिव है। आपने एक वर्ड सुना होगा, इनएविटेबल, दैट इज गोइंग टू हैपन, मतलब उसको आप होने से नहीं रोक सकते। दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो बिल्कुल तय हो कि उसको होना ही है, दैट इज कॉल्ड इनएविटेबल, है ना। और रिजल्ट दैट इज ऑब्वियस टू एवरीवन बिफोर इट हैपेंस, कोई भी रिजल्ट जो पहले से ही ऑब्वियस हो। जैसे 2019 में मोदी जी ने चुनाव जीता, 2015 में जो जीता था उन्होंने, 14 में, उसके बाद से 2019 का जब चुनाव हुआ तो काफी लोग कह रहे थे कि ये फोरगॉन कंक्लूजन है, ये होने ही वाला है। जिससे अभी भी कई लोग कह रहे हैं कि फिर से भाजपा की सरकार आ सकती है या मोदी जी आ सकते हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। आई डोंट नो, ऐसा है नहीं है, वो बात की बात है। तो वो एक फोरगॉन कंक्लूजन है। क्लियर? तो अभी से पहले से तय है। सिनोनिम्स क्या है? सर्टेनिटी, इनएविटेबिलिटी। इनएविटेबल होता है एडजेक्टिव होता है, नाउन बनाना था तो इनएविटेबिलिटी बना दिया, क्योंकि ये फोरगॉन कंक्लूजन पूरा एक तरह से अब नाउन, फोरगॉन जो है ना वो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ठीक है, कंक्लूजन नाउन हो गया, तो इस वजह से इंडिया का जो एब्सटेंशन रहा है, देखिए भारत ने अपने आप को अब्सटेन किया। अब्सटेन करने का मतलब होता है परहेज करना। आर्टिकल ये लिखा गया था कि भारत ने अभी तो अपने आप को रोक लिया वोट देने से, लेकिन अगर सिचुएशन एक्सर्बेट करती है, वर्सेन करती है, एग्रावेट हो जाती है, तो वहां पे भारत को अपना स्टांस बदलना होगा और रशिया के खिलाफ जाना पड़ सकता है। ऐसा कुछ आर्टिकल में समझाया गया था। क्योंकि अभी तो ठीक है, अभी तो बहुत सारे कारण थे भारत के पास। तो वही लिखा गया कि इंडिया का जो एक्सटेंशन रहा, यानी कि वो वोट देने से जो उसने अपने आप को बचाया है फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, जो भी इससे पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि यूएनएससी में अमेरिका और यूरोपियन अलाइज जो थे वहां पे उनका रेजोल्यूशन काम नहीं आ पाया, थ्वाट हो गया, रुक गया, तो वो अब यूनाइटेड जनरल असेंबली की तरफ जा रहे थे।
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो लिखा हुआ है इंडिया का जो एक्सटेंशन रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन में, जो वो पीछे हटा है, यानी कि जो उसने वोट नहीं दिया है, वॉज परहैप्स, वो शायद था अ फॉरगॉन कंक्लूजन। मतलब ये सबको पता था कि भारत रशिया के खिलाफ वोट नहीं करेगा, कहने का मतलब ये है। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि जब रशिया ने, अभी देखो सबको क्लियर हो गया, वर्ड कैसे आपको ध्यान रखना है, कॉन्टेक्स्ट कैसे, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया, ठीक है, जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया, भारत से कहा गया वोट करने के लिए, तो ये तो फॉरगॉन कंक्लूजन था कि भारत वोट नहीं करेगा। सर ये तो इनएविटेबल है, ये तो फॉरगॉन कंक्लूजन है कि अगर कोरोना वायरस फिर से आएगा तो फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारे पास दिख ही नहीं रहा है। तो ये तो पहले से एक तय था, कोई चीज होने को तय था, तो दैट इज कॉल्ड अ फॉरगॉन कंक्लूजन। बहुत अच्छा फ्रेज है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मशरूम। मशरूम आप खाते होंगे, बहुत पनीर मशरूम बहुत बनता होगा आपके यहाँ। मशरूम का मतलब होता है बहुत तेजी से पनपना, एकदम रैपिडली ग्रोथ होना, बहुत तेजी से कई संख्या में, भारी मात्रा में होना। जो दूसरा मेरा हमारा आर्टिकल था द हिंदू एडिटोरियल का, वो था यूक्रेन में भारतीय जो मेडिकल स्टूडेंट वाले जो स्टूडेंट्स, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको लेकर आने को लेकर कि वो जो वहां जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ वो व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ इतनी सुविधा नहीं है, और इसकी वजह से वो ऐसा जा रहा है। इस तरह का एक आर्टिकल पूरा दिया हुआ था। तो उसमें लिखा गया था, देखिए मशरूम का मतलब होता है टू रैपिडली ग्रो और इंक्रीज होना इन नंबर। सिनोनिम के तौर पर हो जाएगा प्रोलिफरेट करना, बर्जन करना, थ्राइव करना, स्नोबॉल। स्नोबॉल आपका बर्फ का जो बॉल होता है उसको भी बोलते हो, नाउन फॉर्म में, वर्ब फॉर्म में तेजी से बढ़ना, ठीक है। तो थ्राइव करना, बर्जन करना, प्रोलिफरेट करना। इंडिया मस्ट नॉट अलाउ, तो वो जो हेडिंग थी है ना, उसमें ये इसी तरह से लिखा गया था कि इंडिया को अलाउ नहीं करना चाहिए, इंडिया मस्ट नॉट अलाउ मशरूमिंग ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। मेडिकल कॉलेजेस जो ये कुकुरमुत्ते की तरफ बढ़ रहे हैं एकदम भारी संख्या में, इधर उधर जहां मन किया तहां मेडिकल कॉलेज खुल जा रहे हैं, जैसे एक टाइम पे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे थे। तो भारत को अलाउ नहीं करना चाहिए मशरूमिंग ऑफ मेडिकल कॉलेजेस विदाउट ट्रेन्ड फैकल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिना ट्रेन्ड फैकल्टी के और इंफ्रास्ट्रक्चर के। मतलब जब तक कि फैकल्टी जो है वो प्रशिक्षित ना हो, ट्रेंड ना हो और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया ना हो, तो भारत को अलाउ नहीं करना चाहिए ऐसे मेडिकल कॉलेजेस को खुलने देने से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। दूसरा देखो, फिर हमारे पास प्लाइट, बहुत अच्छा वर्ड है आज का। प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, एकदम जो सैड सिचुएशन होती है किसी की, बहुत ही एक्सट्रीम, जो आप कह सकते हो जैसे भारत के जो स्टूडेंट्स हैं, जो भारतीय हैं इस समय यूक्रेन में फंसे हुए, आपको सुनने में आएगा कि वो चावल और बिस्किट खा के रह रहे हैं, पानी भी नहीं पी रहे हैं क्योंकि उन्हें वॉशरूम जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ एक न्यूज मैंने पढ़ा था। तो ये उनकी प्लाइट है, दुर्दशा है, ये उनकी हालत खराब हो चुकी है। जैसे कि कोरोना वायरस जब आया था और बहुत सारे लोग लौट कर जब आ रहे थे, तो ये उनकी प्लाइट थी, तो दुर्दशा हो गया। प्लाइट मतलब प्रेडिकामेंट, बहुत समस्या, डिफिकल्टी, ट्रबल इन अ पिकल, बहुत अच्छा वर्ड है, इन अ पिकल। द वॉर इन यूक्रेन हैज ब्रॉट टू द फोर, अगेन एक बहुत अच्छा, जैसे फोरग्राउंड कंक्लूजन था उसी तरह इसको ला सकते हो, ब्रिंग टू द फो। ब्रिंग टू द फो का मतलब होता है नोटिस में ले आना, किसी चीज को सामने ले आना। कम टू लाइट होता है जैसे, और उसी तरह से आप कह सकते हो ब्रिंग टू द फो, नोटिस में लाना। द वॉर इन यूक्रेन, ये जो यूक्रेन में वॉर रहा है, हैज ब्रॉट टू द फोर, उसने नोटिस में लाया है, किस चीज को नोटिस में लाया है? द प्लाइट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो कि क्या कर रहे हैं, मेडिसिन यानी कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं वहां पे, उनकी दुर्दशा को, प्लाइट ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे दो शब्द है, प्लाइट यानी कि प्रेडिकामेंट, डिफिकल्टी, ट्रबल इन अ पिकल, और दूसरा एक बहुत बढ़िया फ्रेज है ब्रिंग टू द फोर, का मतलब होता है नोटिस में ले आना। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट देखो, अब इतने ही वर्ड थे, और इसके बाद से अब हमारे पास ये जो 5 एग्जांपल हैं, जो आई थिंक ये कल वाले, तो पहले मैं इनका सोल्यूशन बताता हूँ, फिर आज वाला आपको दे देता हूँ। दे वर स्किल्ड, वो स्किल्ड थे, बट डैश इन डिसिप्लिन, स्किल्ड तो थे लेकिन अब बट कंजंक्शन भी लगाया तो हमें अपोजिट भी दिखाना है, उनके पास डिसिप्लिन की कमी थी, तो सही वर्ड हो जाएगा लैकिंग, सही वर्ड हो जाएगा लैकिंग। फिर है इन्वेस्टर्स वर डैश बाय द स्लगिश इकोनॉमी, तो इसके लिए जो इन्वेस्टर्स थे वो चाह तो रहे थे इकोनॉमी में कुछ देना, मतलब कुछ इन्वेस्ट करना, लेकिन जो स्लगिश इकोनॉमी थी, जो इतनी धीमी इकोनॉमी हो गई थी, उसकी वजह से वो क्या हो गए, थोड़ा डर गए। तो यहाँ पे स्पूक नहीं होना चाहिए, कुछ बच्चों ने स्पूक लिखा था, स्पूक्ड लिखना पड़ेगा, क्लियर। हिज जेनरोसिटी मेड अ डैश इंप्रेशन ऑन मी, सर उसकी जेनरोसिटी ने, अब देखो आप बिना देखे भी बता सकते हो, लास्टिंग इंप्रेशन था, बहुत लंबे समय तक का इंप्रेशन। शी एक्सेप्टेड द मनी विद एलेक्ट्रिटी, एलेक्ट्रिटी मींस तत्परता, बहुत ही तत्परता के साथ मैंने वो सारे ऑफर बहुत ही एलेक्ट्रिटी के साथ जो है एक्सेप्ट किए, मैंने ये वीडियो बहुत ही एलेक्ट्रिटी के साथ शेयर किया। पायलट्स मस्ट डैश फ्रॉम एल्कोहल, अगेन अब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल, अब्सटेन मस्ट के साथ वर्क की, फर्स्ट फॉर्म मस्ट क्या है हमारा, मॉडल है।
तो जो पायलट्स हैं उनको अब्सटेन करना चाहिए अल्कोहल से फॉर 24 आवर्स बिफोर फ्लाइंग। बिफोर यहाँ पे प्रीपोजिशन है, इसकी वजह से फ्लाइंग यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में लिखा है। बिफोर कंजंक्शन होता, अगर कंजंक्शन होता बिफोर तो फिर यहाँ पे एक क्लॉज लिखनी पड़ती। ये हमारा कल का था और ये हमारा आज का। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपके पास फिर से इन सेंटेंसेस को पढ़िए, ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनको फिल करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर साउंड का इश्यू आ रहा है, अगर क्वालिटी आपको अच्छी नहीं लग रही तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कीजिए, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए। मेरे पास अभी व्यवस्था जैसी अच्छी होगी तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि साउंड भी अच्छा हो जाए। हालांकि मैंने माइक यूज किया है, फिर भी साउंड जो है कमरा खाली है इसकी वजह से बुझ रहा है। ठीक, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, आंसर्स कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, कल के सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।